हुआ। नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की सुबह में चाय की चुस्की के साथ हम जानेंगे कि जीवन में एक ऐसे सुख के बारे में हम जानेंगे जिसका स्वाद तो हमें नजर नहीं आता, पर फिर भी वो काम हम जरूर करते हैं। आज की कहानी आधारित है एक ऐसे रस के ऊपर जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भी बहुत कहा है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में एक चीज और मैं आज आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर आप इन कहानियों को, इन किस्सों को, इन सुबह की जो मोटिवेशन की डोज है, अध्यात्म की जो डोज है, इनको अगर आप शेयर करते हैं तो एक बेहतरीन शेयर है। जरूर इनको शेयर करना ना भूलें। अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने फेसबुक के ऊपर आप जरूर इस लिंक को शेयर करें। एक समय की बात है, एक राजा जो को एक ख्याल आया। ये राजा बड़े दयालु थे, बुजुर्ग राजा थे, ये बड़े दयालु थे। ये रोज लगभग 100 अंधों को खीर खिलाया करते थे। ये रोज अंधों को खीर खिलाया करते थे। एक दिन की बात है, राजा तो रोज खीर खिलाया ही करते थे, पर एक दिन एक घटना घटी कि राजा के जो रसोइये थे, जब वो खीर बना रहे थे, उस समय पर किसी सांप ने उसमें मुंह डाल के विष डाल दिया। अब जब इन 100 अंधों ने ये खीर खाई तो 100 के 100 अंधे, वो विष इतना ताकतवर था कि वो 100 के 100 अंधे मारे गए। राजा को बड़ा दुख हुआ कि इस विष को, इस खीर के द्वारा जो विष उनके शरीर में गया है, उससे तो उनको घोर पाप लगेगा। राजा ने सोचा कि अब इसका गुनाहगार कौन? वो सर्प, रसोइये जिनको बर्तन को ढकना चाहिए था, या फिर वो राजा खुद जिसने इन 100 अंधों को चुना कि वो रोज उनको खीर खिलाएंगे। राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ और राजा ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। अपने बेटे को साम्राज्य देने के बाद राजा इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए जंगलों में निकल पड़े। जब जंगलों में, वन में भटक रहे थे तो जंगलों के बीच में एक छोटा सा गांव था। राजा ने सोचा कि इस गांव के नजदीक रहना बेहतर होगा। आज रात अगर मेरे को इस गांव के अंदर, इस जगह पे अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाए तो मैं कल आगे चला जाऊंगा। कल मैं किसी और जगह की तलाश कर लूंगा, किसी और वन की तलाश कर लूंगा। राजा पर किसी ऐसे व्यक्ति के घर का भोजन नहीं करना चाहते थे जिस भी घर में भजन बंदगी ना होती हो, प्रभु का नाम ना होता हो। राजा ने किसी व्यक्ति से पूछा कि इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा परिवार है जो परिवार परमात्मा का नाम खूब लेता हो, परमात्मा की भक्ति खूब करता हो? तो किसी ने बताया कि हाँ जी हाँ, एक बहन भाई हैं जो कि छोटे हैं, उनके माता पिता नहीं है, पर वो भजन बंदगी बहुत करते हैं, परमात्मा की तरफ उनकी लगन बहुत है। राजा पूछता हुआ उनके घर जा पहुंचा। जब राजा उनके घर जा पहुंचे तो राजा ने पहुंचते साथ उनको प्रणाम किया, उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा, उनके जीवन में वो धर्म के बारे में क्या जानते हैं, उन सब के बारे में बातचीत करी और उनके घर में रुक गए। उनके घर में उनको शरण मिल गई। सुबह जब तड़के राजा उठे, क्योंकि राजा को तो वो पहचान नहीं सके थे, राजा जब उठे तो उन्होंने देखा कि जो घर में एक लड़की है, जो जवान लड़की है और जो जवान लड़का है, ये दोनों ही सुबह सुबह जल्दी तड़के उठे और भजन में बैठ गए। और बहुत देर होने के बाद भी ये भजन से नहीं उठे, कई घंटों बाद ये भजन से उठे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, देख के कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिला, जोश भी मिला कि भजन करा जाए तो इनकी तरह। पर राजा ने पूछा कि क्या आप रोज इतने घंटे भजन करते हैं? तो दोनों ही बहन भाइयों ने बताया कि नहीं, हम रोज तो स्वाभाविकता इतना भजन नहीं करते, पर आज कुछ माजरा ही कुछ और था। तो राजा ने पूछा कि अच्छा, क्या माजरा था? बोले, हमने जब भजन में बैठे तो अंदर के दृश्य में देखा, अंदर के मंडलों में देखा कि धर्मराज बड़े कंफ्यूजन में थे, बड़े परेशान थे। बोले कैसे? बोले किसी शहर का, फलां शहर का जो राजा है, उसने 100 अंधों को खीर खिलाई। अब इस जो 100 अंधों को जब खीर खिलाई तो उसमें किसी सांप ने विष डाल दिया। अब धर्मराज भी थोड़े परेशान हैं कि सजा किसको दी जाए, राजा को सजा दी जाए, रसोइये को सजा दी जाए, या उस सर्प को जो है पाप दिया जाए, उस पाप की सजा जो है सर्प को दी जाए। अब राजा को ये बात सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा की अपने आप ही एक जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने बोला, फिर क्या तय हुआ?
तो उन्होंने बोला कि धर्मराज बोले कि मैं कल इसका फैसला करूंगा, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। तो राजा ने सोचा इनको बताऊंगा तो क्या पता ये कैसा सोचे। तो राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के बोले कि कृपया करके आप मेरे को एक दिन की मोहलत और दीजिए, मैं एक दिन और आपके पास रुकना चाहता हूं, मैं ना इस निर्णय को जरूर सुनना चाहता हूं कि यह निर्णय क्या हुआ है। उन्होंने अध्यात्म के पारखी थे, उन्होंने सोचा कि भाई किसी की सेवा करने को मिल रहा है, तो उन्होंने उनको अपने घर में रख लिया। अब जब राजा को एक दिन और रखने का फैसला हुआ तो गांव की चौपाल में जो लोग बैठे थे, जिन्होंने एक दिन पहले राजा को रास्ता बताया था घर का, उनको तो मालूम था कि राजा जो एक व्यक्ति कल आया था वो व्यक्ति इन दोनों बहन भाइयों के घर में रुका है। अब चौपाल में लोग खाली बैठे थे, इधर उधर की बात करते थे। अब इन्होंने कुछ बात करनी ऐसे शुरू करी कि कल वो व्यक्ति आया था, जरूर वो उस कन्या के ऊपर, उस छोटी बच्ची के ऊपर मोहित हो गया होगा, इसीलिए उसने आज घर नहीं छोड़ा। आज वो घर से बाहर निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, एक दिन के लिए गया था, इतने दिन हो गए, और हर व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ बात अपनी जोड़ता चला गया और उस व्यक्ति की, राजा की निंदा करता चला गया। अब एक रात अगले दिन फिर से राजा जब रुके वहां पर और सुबह सुबह फिर से ये दोनों बहन भाई भजन पे बैठे, तो ये राजा जो था ये इनका इंतजार करने लगा कि क्या फैसला हुआ होगा, धर्मराज ने क्या फैसला किया होगा, किसको ये सजा मिलने वाली है। अगले दिन जब ये दोनों बहन भाई फिर से भजन से उठे तो राजा उनके आगे फिर हाथ जोड़ के बैठ गया। बोला कि कुछ फैसला हुआ? बोले किस चीज का? बोले धर्मराज ने क्या फैसला किया? तो बोले धर्मराज ने फैसला ये किया कि इस पाप की सजा तो मिलनी चाहिए, पर इस पाप की सजा पहले तो ये डिसाइड हुआ कि सांप को मिलनी चाहिए, पर सांप के पास तो उतना बुद्धि विवेक है नहीं, तो सांप को यह सजा कैसी दी जाए, क्योंकि वो तो मासूम था, उसको तो मालूम नहीं था कि खीर है। बोले फिर किसी रसोइयों को सजा मिलनी चाहिए थी। बोले अगर रसोइया राजा से ज्यादा समझदार होते तो फिर वो रसोइये क्यों होते। बोले सजा तो राजा के लिए तय हुई थी, पर राजा की सजा भी माफ कर दी गई है, राजा के बदले की जो सजा है वो चौपाल वालों को दे दी गई है। राजा बड़ा हैरान हुआ और मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि चौपाल वालों को क्यों सजा मिली। तो इन्होंने बताया कि चौपाल वाले बहुत सी बातें राजा के लिए कर रहे थे, राजा की उन्होंने खूब निंदा करी, भरसक निंदा करी, और निंदा करने के कारण जितने भी लोगों ने राजा की निंदा करी, राजा के हिस्से का जितना भी पाप कर्म था उन सभी लोगों में बांट दिया गया। देखिए, इस कहानी से हमारे को ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनके खराब कर्मों का जो भुगतान है वो अपने हिस्से में डाल रहे हैं। ऐसा हमने सुना है कि संत कबीर तो निंदक को अपना मित्र कहा करते थे, यानी कि निंदक को मित्र कहा गया है। आज हमारे को यह समझने की जरूरत है, भगवत गीता हमारे को यह बताती है कि दुनिया में 4 तरीके के सुख हैं, आनंद हैं। आप देखिए, हमारा मन जो है हमेशा आनंद के पीछे भागता है। ये दुनिया में 4 तरीके के जो आनंद हैं, उनमें से सबसे बड़ा, जो सबसे आसान मिलने वाला जो आनंद है वो है शारीरिक आनंद, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो हमारे को आनंद मिलता है। शरीर के द्वारा भोगा गया कोई भी सुख जो हमारे को आनंद देता है वो शारीरिक आनंद कहलाता है। जैसे भोजन करना, अच्छे बिस्तर पे सोना, अच्छे कपड़े पहनना, शरीर से जो भी सुख लिया जाता है, भोग करना। इसी तरीके से उसके बाद जो सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का जो आनंद है वो है मानसिक आनंद। मानसिक आनंद जैसे किसी पे रौब झाड़ना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये मानसिक सुख है, ये मानसिक आनंद देते हैं, जो कि और ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद भगवत गीता में यह बताया गया, उससे ज्यादा तीसरे नंबर का जो आनंद है वो है बौद्धिक आनंद। बौद्धिक आनंद मतलब विचारों से किसी की मदद करना। आप देखिए, जब आप किसी को ब्लड देके आते हैं, खून दान करते हैं, कुछ भी चीज जब किसी की सेवा करते हैं तो आपको असीम आनंद की अनुभूति होती है। सेवा करने में बहुत सुख है और ये बौद्धिक आनंद है। समझदार लोग, जो लोग ज्ञान योग को, भक्ति योग, राजयोग और कर्म योग को जानते हैं, वो लोग इस आनंद को लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा जो चौथे नंबर का आनंद है, जो भगवत गीता में बताया गया, चौथा आनंद है हमारा आध्यात्मिक आनंद। यानी कि जब कोई साधक अध्यात्म में भजन करता है और अंदर के आंतरिक मंडलों में होता है तो उसको असीम आनंद की प्राप्ति होती है।
आप देखिए कि पूरी दुनिया में आप सैकड़ों ही लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल, सबसे ज्यादा बड़ी संख्या के जो लोग हैं वो लोग शारीरिक और बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक आनंद को लेते हैं। और जब भी हम सोचते हैं कि हम इनसे बाहर आ जाएं, हमारे को रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक रास्ता बताया। यह रास्ता क्या था कि आप देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हाथी के बारे में ना सोचें, आप हाथी के बारे में ही सोच रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक कार के बारे में सोचें, आप एक रेलगाड़ी के बारे में सोचें, जिस समय आप रेलगाड़ी के बारे में सोचें, मैंने कहा आप अब हाथी के बारे में नहीं सोच रहे थे। यानी कि अगर हम अपने जीवन को इंटेलेक्चुअल प्लेजर और स्पिरिचुअल प्लेजर, यानी कि बौद्धिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद को जीवन में धार लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो अपने आप शारीरिक और मानसिक आनंद छूट जाते हैं। हम कल फिर आएंगे आपके पास एक नए विचार को लेके, एक नए जीवन बदलने वाले सिद्धांत को लेके। आज के लिए विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।